Hello everyone. In this video, we will discuss about a very small topic. The topic name is hermeneutics. What is hermeneutics? कि hermeneutics जो है वो क्या होता है? Hermeneutics is the theory and methodology of interpretation, especially the interpretation of biblical text, wisdom literature, and philosophical text. Hermeneutics is a field in which we study about the biblical text, the philosophical text, and wisdom literature, which is hard to understand. बिकॉज बाइबल के अंदर ऐसे ऐसे थॉट्स इस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है कि उनको अंडरस्टैंड करना उनका इंटरप्रिटेशन इज वाज डिफ़िकल्ट सो देर वाज अ टेक्निक डेवलप्ड बाय द फिलोसफर्स और बाय साइंटिस्ट लिटरेचर के अंदर जिसको हेर्मेनेटिक्स कहा गया। अब है मॉडर्न हर्मेनेटिक्स क्या होता है। मॉडर्न हर्मेनेटिक्स इंक्लूड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो ट्रेडिशनल हर्मेनेटिक्स थी उसके अंदर हम केवल जो रिटर्न वर्क होते थे, रिटर्न जो हमारे पास मटेरियल होता था जो कि हमें नहीं समझ में आता था कि वो क्या है, मतलब उसकी लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आते थे, केवल उन्हीं को ही हम इंटरप्रेट करते थे। But in modern hermeneutics, we include both verbal and non-verbal communication. For example, there are so many songs and there are so many folk stories which is in वेरी ट्रेडिशनल लैंग्वेज, मतलब वो जो कि बहुत ही ऐसी लैंग्वेज में है, कुछ ऐसी लाइन्स हैं, कुछ ऐसी पोएम्स हैं विच इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए मॉडर्न hermeneutics में हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंक्लूड करते हैं। एज वेल एज मॉडर्न hermeneutics इंक्लूड सिमोटिक्स, प्री सपोजिशंस, प्री अंडरस्टैंडिंग। hermeneutics has been applied in the humanities. hermeneutics जो है वो humanities में अभी भी applied होता है। hermeneutics was initially applied to the interpretation or exegesis of scriptures. जो scriptures हुआ करते थे हमारे like महाभारत, रामायण. As you know that Ramayana and Mahabharata was written in Sanskrit and it was difficult at that time to understand it. It is difficult at present time to understand Ramayana and Mahabharata in Sanskrit. So many जो भाषाविद हैं, जो लिंग्विस्टिक हैं, मैनी लिंग्विस्टिक ट्रांसलेटेड रामायण भारत महाभारत इनटू हिंदी. So this process is known as hermeneutics. So the term hermeneutics and exegesis was sometimes used interchangeably. Hermeneutics is wide discipline which include written, verbal and non-verbal communication. जो hermeneutics है उसके अंदर रिटर्न जो लिखी हुई चीज़ है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल यानी कि जो एक्सप्रेशंस जो कम्युनिकेशन है उस उनको समझना। फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो दैट देर आर मैनी केव्स, अजंता एंड एलोराज गुफा, एंड देर आर सो मैनी पिक्चर्स, सो मैनी ड्राइंग्स बहुत सारी ड्राइंग्स में हमें देखने को मिलती हैं। तो it is difficult to understand what is the meaning of that drawing. So hermeneutics technique is used to interpret the story depicted in the pictures. So exegesis focus primarily upon the word and grammar of text, and there is another method which is known as exegesis. ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके अंदर का जो कोई टेक्स्ट हमारे पास होता है उसमें केवल जो वर्ड्स दिए हैं, ग्रामर्स होते हैं, उन्हीं को ही हमें इंटरप्रेट करना होता है। बट hermeneutics इज वाइडर डिसिप्लिन इन विच रिटन, नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज इंक्लूडेड। नेक्स्ट है लिटरल इंटरप्रिटेशन। इन hermeneutics वी इंटरप्रेट डिफरेंट हम इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन। ये क्या होता है, एक बिब्लिकल टेक्स्ट इज टू बी deciphered according to plain meaning expressed by linguistic construction and historical context. It means इसके अंदर क्या होता है, लिटरल, अगर हम कहते हैं कि लिटरल इंटरप्रिटेशन करना है किसी भी बिब्लिकल टेक्स्ट का, इट मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड इन द टेक्स्ट, मतलब उसमें क्या चीज़ कही गई है, वो होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन। सेकंड इंटरप्रिटेशन इज मोरल इंटरप्रिटेशन, मीन्स सर्च फॉर मोरल लेसन्स विच कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम राइटिंग विद इन द Bible. It means to understand the moral lessons included in the text is known as
is known as moral interpretation, then allegorical interpretation. In biblical narratives have a second level of reference that is more than pupil event and things that are explicitly mentioned. As you know, जैसे कि आप जानते हो कि जो रामायण महाभारत है या वो बाइबल्स हैं उसके अंदर पीपल्स और इवेंट्स को स्टोरी हमें दी गई जाती है, ठीक है। और स्टोरी से हमें जो है वो एक स्टोरी दी जाती है, कुछ इवेंट्स उसके अंतर्गत हम स्टोरी हम पढ़ते हैं, कुछ इवेंट्स उसमें पढ़ते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कुछ एक्स्ट्रा ही उद्देश्य होता है, ठीक है। कोई स्टोरी है, ठीक है, उसका हमें हमें पता चलता है कि अच्छा ये मतलब कि कोई भी जिसका मोरल निकल कर हम कहते हैं ना कि कोई स्टोरी हमने पढ़ी और स्टोरी पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये स्टोरी उसका मेन उद्देश्य केवल उस स्टोरी को याद करना या फिर उनके जो कैरेक्टर्स तक ही सीमित नहीं था। इसका जो एक्चुअल मीनिंग था वो था और कुछ और ही था, लोगों को कुछ और ही चीज़ बताना था। तो वो होता है एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन। उसके बाद होता है एनाजोलिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब मिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। इट क्लेम्स टू एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ द बाइबल एंड हाउ दे रिलेट और प्रेडिक्ट व्हाट द फ्यूचर होल्ड। इट मीन्स कि आगे क्या होने वाला है, कि बिब्लिकल टेक्स्ट से हमें पता चलता है। हम ये कहते हैं कि हाँ कि 84 लाख जोनियाँ होती हैं मनुष्य की और एक बार प्रलय आएगी। इस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन है कि हम फ्यूचर्स को लेकर इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो इंटरप्रिटेशंस करना उसको बोलते हैं एनालॉजिकल इंटरप्रिटेशन। उसके बाद होता है फेडरिक शेलिर मैशर। ये जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ही वाज द फादर ऑफ साइकोलॉजिकल hermeneutics, believed that in order for an interpretation to understand the work of another author, they must familiar themselves with historical context in which the author published their thoughts. It means ही वाज द फादर ऑफ साइकोलॉजिकल hermeneutics, और उन्होंने यह बोला है कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन करना है तो उसके लिए हमें यह देखना होगा कि जिस टेक्स्ट का हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जिस टेक्स्ट को हम समझ रहे हैं, उस टेक्स्ट को भी किसी ऑथर ने लिखा होगा। तो उस ऑथर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उसका हिस्टोरिकल मॉरल सोशल, ठीक है, बैकग्राउंड क्या था, उसको समझना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द hermeneutics. Thank you.